केवल वृंदावन को बचाने के लिए तुमने अपने पूरे गांव को, पूरे बरसाना को संकट में डाल दिया। इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किससे परामर्श किया तुमने? कोई विचार विमर्श नहीं? हाँ, यहां तक कि ऐसा करने से पूर्व तुमने उचित रीति से सोचा तक नहीं रहा था। तुम जानते भी हो वो साहूकार कौन है? जानती हो तुम? नहीं अयन, मैं उन्हें नहीं जानती। और हाँ, मैंने उन्हें अपने बाबा के साथ कई अवसरों पर देखा अवश्य। और हाँ, उन्होंने अपनी पहचान बताने से मना किया क्योंकि वो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे। वैसे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये कृष्ण, किंतु आज मेरे पक्ष में एक शब्द नहीं बोल रहा है। आयन, ये तुम क्या कह रहे हैं? राधा ने जो कुछ भी किया उससे महान कार्य कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता। यदि आज राधा के अतिरिक्त कोई अन्य भी होता तो वही करता जो राधा ने किया है। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प था भी नहीं। हम सबको राधा के गुणगान करने चाहिए। और आप बोलो, राधा रानी की, 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 राधा रानी की। महाबली कंस की सेना युद्ध से कभी खाली हाथ नहीं लौटी थी। शत्रु का सर्वनाश करने के बाद ही हमारा युद्ध संपन्न होता है। किंतु ये हुआ कैसे? उस राधा ने एक नहीं, दो नहीं, 500 बैलगाड़ी धान का प्रबंध कर लिया और तुम दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे? क्षमा करें महाराज, परंतु मेरे विचार से इसमें भी उस कृष्ण की ही कोई माया होगी, अन्यथा ऐसा एक कार्य संपन्न कर पाना ये अपनी राधा के लिए असंभव था महाराज। अपनी मूर्खता के लिए तुम कृष्ण को दोष मत दो। तो ठीक है महाराज, अब आप ही बताइए हमें आगे क्या करना है। बताऊंगा, शीघ्र ही बताऊंगा कि क्या करूंगा मैं। मैं जानता था, मुझे पूर्ण विश्वास था मेरी राधा पर। आज तुम्हारे सूझबूझ के कारण कितने जीवन बच गए, तुम्हारा गांव बच गया। हाँ राधा, केवल मित्र वृषभान ही नहीं बल्कि पूरा बरसाना और वृंदावन तुम पर गर्व करता है। राधा, आज तुमने एक बार फिर ये प्रमाण दे दिया है कि तुम सही अर्थ में राधा रानी हो। अब तो सभी ने, यहाँ तक कि बाबा ने भी मेरी प्रशंसा कर दी है, किंतु कृष्ण वो तो अब भी मौन साधे बैठा है। अच्छा, बड़े चतुर बन रहे थे ना? अब आओ, करो मेरी प्रशंसा। अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है बृषभान काका? पहले से स्वस्थ हूँ बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ आप ऐसे विश्राम करते रहिएगा, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बहुत सारे कार्य है, आज्ञा दीजिए, मैं आता हूँ।
तुमने जो आज किया बहुत अच्छा किया, किंतु जो ऋण लिया है वो 1 माह के भीतर चुकाना भी तो होगा। वो कैसे होगा राधा? माँ, आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपकी पुत्री है ना, सब संभाल लेगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं भला राधा से क्षमा क्यों मांगू, ये जानते हुए भी कि उसने क्या किया है। क्यों क्षमा मांगोगे? क्योंकि सबके सामने तुमने उसके निर्णय पर प्रश्न उठाए, उसे ऊंचे स्वर में बात की, तुम उसके अहंकार को ठेस पहुंचाए, जिसे बढ़ावा देना था, है ना? अयन राधा वो कड़ी है जो हमारी योजना को सफल बना सकती है। उससे दूरी हमें भारी पड़ सकती है, समझ रहे हो? जा, क्षमा मांगो राधा से। हाँ, कृष्ण समझता क्या है अपने आप को? उससे क्या लगता है कि वो मेरी प्रशंसा नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी? मैं जानती हूँ कि मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ और मुझे उस कृष्ण की या किसी अन्य इंसान की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। राधा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ राधा। अब तुम हमारी मुखिया हो, मुझे यूं सबके समक्ष तुमसे ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे निर्णय पर संदेह नहीं करना चाहिए था मुझे। तो कहो राधा रानी, मुझे क्षमा करोगी? देखो, बात ये है कि राधा, अंततः तुमने मेरी प्रशंसा करने का बहाना ढूंढ ही लिया कृष्ण। राधा कहाँ जा रही हो? अपनी बात तो पूरी। लो, मैं आ गई कृष्ण। अब कहो, क्या कहना चाहते थे? कहने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है राधा। मैं तो बस यूं ही मुझे तुम्हारी याद आई तो सोचा तुमसे मिल लो, इसलिए मैंने बांसुरी बजाई और तुम्हें बुलाया। तुम आई और हम मिले। अच्छा, कुछ नहीं है कहने को। चाहे कुछ भी हो कृष्ण, अपनी प्रशंसा तो मैं तुमसे करवा के ही रहूंगी। तुमने देखा नहीं, समस्त बरसाना ने, वृंदावन ने और सभी लोगों ने मेरी कितनी प्रशंसा की।